there is a friend of mine, okay? She asked Surya what is love. So I tried explaining it to her, but then मज़ा नहीं आया कि प्यार क्या है, उसको कैसे एक्सप्लेन करें. So हमने पूरी कोशिश की कि समझा पाएँ या बता पाएँ, लेकिन वो हुआ नहीं. तो उससे जुड़ी हुई एक कहानी है. द स्टोरी इज़, स्वामी रामकृष्ण परमहंस होते हैं जो कलकत्ते में स्वामी हुआ करते थे बहुत पहले, तो काली मठ में, दक्षिणेश्वर मंदिर में. सो वो काली जी के दर्शन किया करते थे. काली जी साक्षात आती थी उनसे मिलने के लिए. सो देयर वाज दिस वन पॉइंट व्हेन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया, एंड बिजनेसमैन ने स्वामी जी को बोला कि स्वामी जी, सुना है आप काली जी से मिलते हैं. तो स्वामी जी ने बोला, हाँ यार, मिलते तो हैं. तो अपना बिजनेसमैन ने बोला कि बाबा हमको भी मिलना है, कैसे होगा? तो स्वामी जी ने बोला कि कैसे होगा, एक काम करो कि तुम अपना पता दे दो, एड्रेस, तो हम माँ को बोलेंगे कि वो आपसे मिल लें. बोला ठीक है. पहले उसने 2 बारी सोचा कि क्या पता देना है. तो उसने सोचा कि यार पूरे टाइम तो हम ऑफिस में रहते, काम करते, ऑफिस का एड्रेस दे देते. तो उन्होंने ऑफिस का एड्रेस दे दिया. तो स्वामी जी ने बोला कि यार ये तो तुम्हारे ऑफिस का एड्रेस है ना, यहाँ तुम्हारा ऑफिस है, तुम किधर हो? तो वो भाई थोड़ा कंफ्यूज हो गया. फिर उसने बोला कि अच्छा, एक काम करते, घर का पता दे देते हैं. ऑफिस में तो 6-7 घंटे रहते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, बाकी टाइम तो घर पे रहते हैं. काम करते, घर का पता देते हैं. उन्होंने घर का पता दिया. तो स्वामी जी ने फिर से बोला है कि यार एक बात बताओ, ये तो तुम्हारा घर का पता है, यहाँ पे तुम्हारा घर है ना, तुम कहाँ हो? तो वो भाई कंफ्यूज हो गया, यार ये स्वामी जी जानना क्या चाहते हैं, ये पूछ क्या रहे हैं, पता ही नहीं है कुछ भी. तो समझा नहीं कुछ भी. तो फिर स्वामी जी ने पूछा कि एक बात बताओ, तुम कभी रोए हो, मतलब इन जनरल, हैव यू एवर क्राइड? सो उसने बोला कि हाँ, कभी, कब रोए? तो उन्होंने बोला कि, बिजनेसमैन ने बोला कि बचपन में रोए थे जब मेरा खिलौना टूट गया था. तो स्वामी जी ने बोला फिर उसके बाद? फिर उसके बाद तो याद नहीं है कभी रोए, बट हाँ, बचपन में खिलौना टूटा था तो रोए थे. तो स्वामी जी बोले कि वो पता है क्या था? वो प्यार था. वो प्यार जो तुम्हारी आंखों से निकले थे ना, वो आंसू, वो प्यार था तुम्हारे उस खिलौने के लिए. वो खिलौना नहीं टूटा था, तुम किसी को बता नहीं सकते थे कि वो खिलौना तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी था, इसलिए तुम रोए. तो तुम्हारे आंसुओं ने लोगों को बताने की कोशिश की कि वो खिलौना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू क्राइड. सो अब बेचारा बिजनेसमैन बहुत ही कंफ्यूज हो गया, एंड आफ्टर अ व्हाइल ही वाज लाइक, अरे स्वामी जी रहने दो यार, छोड़ो हटाओ, हम जाते हैं. देखो भेजना हो तो भेज देना, ये मेरा घर का ऑफिस का पता है, माँ मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक. स्वामी जी बोले कि ठीक है, तुम भी सोचो इसके बारे में कि तुम कहाँ रहते हो. तो वो बिजनेसमैन हंसता हुआ चला गया. सो टू the answer to the question what love is, so for me love is the tears. जो आंसू हमारे आंखों से निकलते हैं ना, वो प्यार है. वो हम लोग किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना कि वो क्यों है, क्या है, कैसा है, क्योंकि या तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, या फिर बहुत गुस्से में होते हैं, या बहुत परेशान होते हैं, तो रोते हैं ना. अपने काम से खुश होना, परेशान होना, इट्स ओके, बट देन व्हेन इट कम्स टू अ ह्यूमन बीइंग,
यप मम्मी से हम लोग प्यार करते हैं राइट, बट देन कभी सोचा नहीं ना कि मम्मी से कैसा प्यार है, क्यों प्यार है, क्या है जो एक्सप्लेन करता है कि वो प्यार है। पापा से है ना, पापा के प्यार को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना हम लोग कि वो कैसा है। पापा तो घर पे रहते हैं यार, मम्मी भी घर पे रहती है, हम लोग कभी भी मिल सकते ना। तो फिर मम्मी पापा से ना मिले थोड़े समय के लिए तो फिर रोना क्यों आता है? Why would cry, right? We don't even know that because you cannot explain it, no? It is really difficult to explain how you feel when you cry, right? Because कभी कृष्ण को या फिर शिव को या फिर किसी भी भगवान को आप मानते हैं, वो भगवान के बारे में सोचो कि वो आज क्यों नहीं है तुम्हारे पास, या तुम उसके पास क्यों नहीं हो, या फिर व्हाटएवर जो भी तुम्हारे मन में आता है, तुम एक बार सोच के यू विल रियलाइज कि यार ये तो क्या है, बता नहीं सकते हैं। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब भी तुम कृष्ण के बारे में या शिव के बारे में सोचोगे, somewhere you will feel like crying. Somewhere you will feel like crying. Like I was going through a very bad phase of my life. The last 20-25 days were like really bad. So my friend suggested you should start meditation. So I was like, okay, I'll start it. So I started meditation. 2 days before, when I was meditating, and this one song, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, was playing. So when I was in the loop of listening to the song and long breath, short breath, so when I was doing the whole thing, few tears, rolled down my cheeks, and I was like so surprised why I am crying. Again, I cannot explain that, but प्यार तो वही है ना यार कि बता नहीं सकते हैं ना कि कैसा है प्यार, क्यों है प्यार, है बस। मम्मी भी तो बस है ही ना, पापा भी तो बस है ही, दोस्त भी तो है ही, भाई भी है ही, बहन भी है, वो तो है ही। बट उनके लिए भी हम लोग रोते हैं ना, फिर वो लोग बोलते हैं कि बेटा क्यों रो रहा है, भाई क्यों रो रहा है, और हम लोग बता नहीं पाते हैं कि मम्मी मिस कर रहे हैं या फिर बस तुम्हारे पास आने का मन कर रहा है, या फिर जो भी, whatever. We cannot explain that, right? एंड भगवान के साथ थोड़ा अजीब सा हो जाता है, कृष्ण के साथ या शिव के साथ या बजरंगबली के साथ या किसी भी भगवान के साथ, जिस किसी को भी आप मानते हैं, उनके साथ थोड़ा अजीब हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को पता होता है कि वो मिलेंगे नहीं या हम मिलेंगे नहीं उनसे, बट स्टिल वी कीप ऑन ट्राइंग। बट देन जो वो एक बॉन्ड आप क्रिएट करते ना अपने भगवान के साथ, so that become priceless, and that is the thing that drives your life, that is the thing that motivates you, that gives you the hope, so that becomes everything. So yeah, the tears, रोते रोते सो जाते हैं ना हम लोग, और पता भी नहीं चलता है कब सोए या सुबह कब हो गई। प्यार ही तो है ना कि बता भी नहीं पाते हैं कि मम्मी तुम्हारे लिए रात भर रो रहे थे और पता नहीं कब नींद लग गई और हम सो गए और सुबह हो गई। मम्मी तुमको मिस कर रहे थे या फिर ऐसा कुछ। So to the answer to the question of my dearest
Friend is what love is. What love is? Love is those tears which I shed or you shed when you feel like मिलना है, when you feel like कि साथ बैठना है, कुछ बातें नहीं करेंगे बट साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, पिक्चर देखेंगे, ड्राइव पे जाएंगे, एनीथिंग कैन बी. सो दैट इज लव, राइट? खुशी के आंसू या दुख के या गम के या गुस्से के. गुस्सा भी तो उसी से करते ना जिसे प्यार करते हैं. अभी आप हमको जानते नहीं तो हमसे गुस्सा क्या कर लेंगे? गुस्सा करने के लिए भी तो जानना पड़ेगा ना हमको. तो जानेंगे तो शायद प्यार हो जाए. So, yep, that's love. For my dearest friend, the tears that we have shed, you, me, for the moments that we were not able to spend together, for the time that we were not together, for the things we wanted to share but we just could not, for the anger, for the pain, for the love, for the things that we have missed. So every tear that rolled down, every tear that we have shed, every pillow, every night that we have wet the pillows, that's love. That's love. So keep falling, keep loving, keep hoping. I also hope my friend will come back. We will talk, we'll be good friends again. And whatever we have missed, we'll catch up and we will resolve the issues. Yay! Keep falling, keep hoping. Thank you.